नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। अब देखिए, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल शायद दुनिया के ऐसे दूसरे एनएसए हैं जिनकी विदेश यात्राओं को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इतने बड़े स्तर पर कवर करता है। इसका एक बड़ा कारण है उनका पास्ट, जहां वह एक स्पाई रह चुके हैं। विदेशी मीडिया भी अजीत डोवल की इन गतिविधियों की बारीकी से नजर रखता है और जब वे किसी विदेश यात्रा में जाते हैं तो कई आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। हाल ही में अजीत डोवल चीन की राजधानी बीजिंग गए, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। भारत चीन के बीच हाई लेवल मीटिंग्स हुई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि डोवल ने चीन को चीन में ही खड़े होकर आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड को छोड़ने का स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। इस मीटिंग को भारत में तैनात चीनी राजदूत ने भी कवर किया। क्योंकि वांग यी और डोवल की ये भेंट अपने आप में एक बड़ी घटना थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे बहुत ध्यान से देखा है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है और यह भी देखा गया कि क्या भारत के बड़े बाजार चीनी कंपनियों को फिर से कुछ एक्सेस देंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि हमने एक बंकर बस्टर बम ईरान में गिराया और हम दूसरा बंकर बस्टर बम, जो इकोनॉमिक बंकर बस्टर होगा, वो भारत, चीन और रूस पर गिराने वाले हैं, जो इन तीनों को एक साथ हिट करने वाला है। ऐसे में जब डोवाल और वांग यी मिले तो आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। वैसे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि आतंकवाद के अलावा भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। चीन की ओर से वांग यी ने यह स्वीकार किया कि भारत चीन रिश्तों में कुछ सकारात्मक प्रगतियां हुई हैं। भारत चीन के रिश्तों में हम भारतीयों का ध्यान सीमाओं पर उठे तनाव को लेकर ही रहता है। क्या सीमा विवादों में कोई ठोस हल निकलेगा? क्या इंटरनेशनल बॉर्डर तय होंगे? हमारे लिए तो चाइना से तभी रिश्ते सुधरेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या पीएम मोदी चाइना में होने वाले एससीओ समिट में खुद चीन जाएंगे? जी हाँ, इस साल चीन में एक बड़ी एससीओ समिट होने वाली है। यह शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक बैठक है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको और शहबाज शरीफ जैसे नेता भी आएंगे। आपको 2024 की याद दिलाऊं तो उस साल एससीओ समिट पाकिस्तान में हुआ था और पीएम मोदी ने उसमें भाग नहीं लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। वह नूर खान एयरबेस पर उतरे थे, जहां उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत हुआ और बाद में भारत ने ही ब्रह्मोस मिसाइल से ऑपरेशन सिंदूर में उसी एयरबेस को निशाना भी बनाया था। यह विरोधाभास आज भी लोगों के जहन में है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या इस बार पीएम मोदी चीन जाकर समिट में हिस्सा लेंगे। अगर पीएम मोदी इस बार चीन जाते हैं तो वहां न केवल पुतिन और शी जिनपिंग होंगे, बल्कि रूस की एक खास कोशिश भी देखने को मिलेगी। RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना। ये त्रिकोणीय साझेदारी को दोबारा मजबूत करना रशिया का मानो एकमात्र मकसद रह गया। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यह कहा है कि रूस भारत के साथ 2030 तक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन प्लान बना रहा है, जिसमें ऊर्जा, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। डोवाल की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने वहां रूस के NSA से भी मुलाकात की और दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। अब उम्मीद की जा रही है कि 2025 में पुतिन भारत भी आएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही कह चुके हैं कि इसके लिए तैयारी चल रही है, यानी साफ है कि कुछ बड़ा पक रहा है। रूस, भारत और चीन के बीच पुतिन की ओर से यह बड़ा रणनीतिक कदम है। यह योजना सफल होगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन रशिया पूरी तरह प्रयास में डटा है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस साल चीन में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेना चाहिए। और जरूरी बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक छोटा सा रिवार्ड बनता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना विस्तृत विश्लेषण, इतनी मेहनत से तैयार की गई जानकारी और दर्शक चुपचाप निकल जाए, ये तो थोड़ा अनुचित लगता है। और हाँ, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ कहाँ से आती है, तो जवाब दीजिएगा कि करियर स्टडी एकेडमी से आती है। धन्यवाद।